Good morning, students. We are going to start poems. हमारी पहली पोएम है द फाउंटेन. द फाउंटेन इज रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल. प्रश्न को लीजिए. प्रश्न में कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री. दिए हुए पोएट्री के स्टैंजा को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और इसके नीचे दिए हुए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आइए प्रश्न को लेते हैं. पहला प्रश्न है, उसके पहले आप इसको पढ़ लीजिए. इनटू द मून लाइट, चांदनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, वेबिंग सो फ्लावर लाइक, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो ये फूलों जैसा लगता है, फूलों की तरह लहराता है और चांदनी से ज़्यादा श्वेत या सफ़ेद होता है. अब इन्हीं लाइनों से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे. इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. पहला प्रश्न है हाउ डज़ द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट. हाउ डज़ द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट. चाँद की रोशनी में फाउंटेन कैसा दिखता है. इसका आंसर देखिए. इन द मून लाइट, चांदनी रात में, द फाउंटेन लुक्स, फवारा दिखता है, वाइटर देन स्नो, चाँद की रोशनी में यह फूलों बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है. दूसरा प्रश्न लीजिए. व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट, किस प्रकार की गति, डज द वर्ड वेबिंग सजेस्ट, वेबिंग शब्द से किस प्रकार की गति को बताया गया है. व्हाट इज़ मीन्ट बाय द वर्ड सो, सो का क्या अर्थ है, जो यूज्ड इन द थर्ड लाइन, जिसे हमने थर्ड लाइन या तीसरी पंक्ति में इस्तेमाल किया है. यहाँ देखिए तीसरी लाइन में सो शब्द आया है. ये पहली, दूसरी और एक तीसरी लाइन. तो सो का क्या अर्थ है. आंसर लीजिए अपना. वेबिंग सजेस्ट द मोमेंट टू एंड फ्रो. वेबिंग का मतलब होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो यानी यहाँ वहाँ या इधर उधर. सो का अर्थ होगा लाइक, समान, के जैसा. अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न लीजिए. व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन मून लाइट. चांदनी रात में फव्वारे का रंग कैसा होता है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, मीन्स महत्व, ऑफ द वर्ड इनटू इन द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में इनटू शब्द आया है. इस इनटू का क्या महत्व है. इस महत्व को यानी सिग्निफिकेंस को बताइए. तो आंसर लीजिए. इन द मून लाइट द कलर ऑफ फाउंटेन, फव्वारे का रंग, इज़ वाइट, सफ़ेद होता है. द वर्ड इनटू इन द फर्स्ट लाइन डिनोट्स टू मूव इटर्नली इन एवरी कंडीशन. इनटू का महत्व ये है कि हर मौसम में शाश्वत, हमेशा मूव करना, आगे बढ़ना, इस बात को दर्शाता है. चौथा प्रश्न लीजिए. व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट, मीन्स प्रभाव, ऑफ द मून लाइट ऑन फाउंटेन. फाउंटेन पर, फव्वारे पर मून लाइट का क्या असर पड़ता है. तो देखिए. मून लाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर देन स्नो. चांदनी रोशनी या चांदनी मेक्स मीन्स बना देती है फव्वारे को, वाइटर मीन्स सफ़ेद, देन मीन्स से, स्नो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद बना देती है. नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन लीजिए. व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवाएं चलती हैं. अथवा हाउ डज़ द फाउंटेन लुक लाइक,
हाउ डज द फाउंटेन लुक, फवारा कैसा दिखता है, व्हेन द विंड ब्लोज, व्हेन विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो फवारा कैसा दिखता है। अथवा व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द विंड्स ऑन द फाउंटेन, फवारे के ऊपर हवाओं का क्या असर होता है। अथवा व्हाट डज द फाउंटेन डू, फवारा क्या करता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तब फवारा क्या करता है। तो पांचवा का उत्तर है व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, द फाउंटेन वेव्स, फवारा लहराता है, लाइक अ फ्लावर, फूलों की तरह। छठवां और आखिरी प्रश्न लीजिए, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द एबव स्टैंजा, ऊपरयुक्त यानी ऊपर दिया गया हुआ स्टैंजा बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, कह रहे हैं कि ऊपर दिया गया स्टैंजा किस कविता से लिया गया है, कविता का नाम बताइए और इसके लेखक कौन हैं। तो इस कविता के लेखक जो हैं जेम्स रसेल लॉवेल हैं और कविता का नाम है द फाउंटेन। तो छठवां प्रश्न आपका होगा क्या उत्तर, द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, द पोएट ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लॉवेल, और इस फाउंटेन कविता के लेखक जो हैं जेम्स रसेल लॉवेल हैं। दूसरा स्टैंजा लीजिए, दूसरे स्टैंजा को देखते हैं, पढ़िए। इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा होता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता और कूदता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक। क्वेश्चंस, प्रश्न देखिए, गिव द टाइटल, टाइटल मीन्स शीर्षक यानी नाम, गिव द नेम और द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन या सेलेक्टेड, उस कविता का नाम बताइए जहाँ से इस पोएम को लिया गया है। तो कविता का नाम होगा द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द फाउंटेन। दूसरा प्रश्न देखिए, पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मीन्स बताइए द रिदमिक वर्ड या द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा, दिए गए पद्यांश में राइमिंग वर्ड्स को बताइए। तो राइमिंग वर्ड्स को देखिए, यहाँ लाइट को आप नाइट से मिला लेंगे, तो दिस इज योर राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड हो जाएगा लाइट का नाइट। अगला स्टैंजा लेते हैं, इनटू द स्टार लाइट, चांदनी में, रशिंग इन स्प्रे, फुहारे की तरह ऊपर जाता है, रश करता है, हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात में भी खुश होता है, हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश रहता है, दिन तक खुश रहता है। प्रश्न देखिए, हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज़ ऑलवेज हैप्पी, हाउ डू यू नो दैट, आप कैसे पता लगाते हैं, दैट माने कि, द फाउंटेन इज़ ऑलवेज हैप्पी, कि फव्वारा हमेशा खुश रहता है। तो इसका उत्तर देखिए, द फाउंटेन इज़ जॉयफुली बिजी, जॉयफुली मीन्स खुशी खुशी, बिजी मीन्स व्यस्त रहता है, फाउंटेन खुशी खुशी व्यस्त रहता है, किस बात को लेकर, इन मूविंग अप एंड अप ऑल द होल डे एंड नाइट। होल डे एंड नाइट का मतलब पूरी दिन और पूरी रात फव्वारा हमेशा ऊपर और ऊपर जाने में व्यस्त रहता है, वह हमेशा ऊपर ही जाना चाहता है, ऊंचाई तय करना चाहता है। दूसरा प्रश्न लीजिए, विच क्वालिटी ऑफ फाउंटेन, विच मीन्स कौन सा, क्वालिटी मीन्स गुण, ऑफ द फाउंटेन मीन्स फव्वारे का कौन सा गुण, अफेक्ट्स द पोएट, कवि को फव्वारे का कौन सा गुण
प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, द पोएट अफेक्ट्स कवि प्रभावित होता है मच बहुत विद द प्लेजर विद द खुशी ऑफ द फाउंटेन एज इट इज़ ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस। फव्वारा हर परिस्थिति में खुश होता है, इसलिए कवि उसके इसी गुण से प्रभावित है। इट स्प्रेज एट मिडनाइट और बाय डे इन ऑल कंडीशन, दिन हो चाहे रात हो, हर दिशा में वह खुश रहता है। तीसरा और आखिरी प्रश्न लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोएम, कविता में दिए गए शब्द स्प्रे मीन्स होता है छिड़कना या फुहारा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, तीसरा आंसर लीजिए, स्प्रे सजेस्ट्स, स्प्रे वर्ड से पता चलता है दैट द फाउंटेन स्प्रेड्स मीन्स फैलता है, बिखर जाता है, बिखरा या फैलाता है। हैप्पीनेस मीन्स खुशियों को, इन ऑल डायरेक्शन, फव्वारे का चारों दिशा में फैलना खुशियों को बताता है। आगे देखिए, अगला स्टैंजा लीजिए, एवर इन मोशन, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन मीन्स गति में, फव्वारा हमेशा गति में रहता है। ब्लीथसम एंड चियरी, प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइमिंग, स्टिल मीन्स लेकिन, फिर भी, क्लाइमिंग चढ़ता रहता है। हेवन वर्ड यानी आसमान या ऊंचाई की तरफ। नेवर अ बियरी, कभी भी वह थकता नहीं है। फव्वारा हमेशा गति में रहते हुए भी ऊंचाई को तय करता है, खुश और प्रफुल्लित रहता है और कभी नहीं थकता है। तो इसमें जो आपकी राइमिंग वर्ड होगी, बियरी को आप चियरी से मिला लेंगे, दिस इज योर राइमिंग वर्ड। क्वेश्चंस लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टैंजा बीन टेकन, फ्रॉम विच पोएम किस कविता से इस स्टैंजा या गद्यांश को लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम, इस कविता के लेखक कौन हैं? तो इस कविता का नाम होगा द फाउंटेन और इसके लेखक होंगे जेम्स रशल लॉवेल। द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, द ऑथर ऑफ द पोएम इज जेम्स रशल लॉवेल। दूसरा प्रश्न लीजिए, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन, फव्वारा हमेशा कैसे गतिमान रहता है? तो उत्तर देखिए, द फाउंटेन रिमेन्स ब्लीथसम एंड चियरी इन मोशन, गति में फव्वारा हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित रहता है। तीसरा प्रश्न देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइम, इन विच डायरेक्शन कौन सी दिशा में फव्वारा क्लाइम करता है, चढ़ता है? तो हेवन वर्ड हो जाएगा। द फाउंटेन क्लाइम्स हेवन वर्ड्स, आसमान की तरफ जाता है। चौथा प्रश्न लीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, व्हाट लेसन, कौन सी बात, कौन सी सीख, कैन बी लर्न, हम सीख सकते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हेवनली मूविंग फाउंटेन। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, सदैव, लगातार। हेवन वर्ड्स मीन्स ऊंचाई की तरफ, मूविंग मीन्स चलने वाले, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, यानी आसमान की तरफ लगातार निरंतर चलने वाले फव्वारे से हम कौन सा लेसन, कौन सी बात को सीख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, वी कैन लर्न फ्रॉम द फाउंटेन दैट वी शुड आल्सो वर्क हार्ड कॉन्स्टेंटली, कि हमें भी कॉन्स्टेंटली निरंतर परिश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू अचीव हायर गोल्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के बड़े बड़े लक्ष्य
या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा मेहनत या परिश्रम करना चाहिए। यही लेसन, यही सीख हम फव्वारे से सीखते हैं। 5वां प्रश्न लीजिए, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन कॉल्ड एवर इन मोशन? इसे क्यों एवर इन मोशन कहा गया है? तो यहाँ देखिए, द फाउंटेन हैज़ बीन कॉल्ड एवर इन मोशन बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट नेवर स्टॉप्स एंड ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, क्योंकि हमेशा चलता रहता है, एंड नेवर स्टॉप्स और कभी भी रुकता नहीं है। 6वां प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ फाउंटेन। फव्वारे के गुणों को डिस्क्राइब करिए, बताइए, वर्णन करिए। एज मेंशनड इन द गिवन स्टैंजा, जैसा कि गुण इस स्टैंजा में बताया गया है। तो फव्वारे का कैसा गुण यहाँ पर बताया गया है? तो आप देखिए कि ये ब्लिथसम है, चियरी है, हमेशा मोशन में है, कभी नहीं थकता है, ऊंचाई की तरफ जाता है। तो ये इसके गुण हैं। तो 6वें प्रश्न का उत्तर देखिए, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशनड इन द गिवन स्टैंजास आर ऑलवेज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है, हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश रहता है, गोइंग अपवर्ड, ऊंचाई की तरफ जाता है, नेवर टायर्ड, कभी भी नहीं थकता है। 7वां और आखिरी प्रश्न लीजिए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टैंजा। इसमें राइमिंग वर्ड को पता करिए। तो राइमिंग वर्ड आपका पहले ही बताया था मैंने, इसमें राइमिंग वर्ड जो होगी चियरी एंड बियरी। तो यहाँ राइमिंग वर्ड आपकी हो जाएगी चियरी एंड बियरी। चियरी जो है चीयर से बना हुआ है, बियरी जो है वियर से बना हुआ है। 5वां स्टैंजा लेते हैं, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में खुश रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा, सर्वोत्तम दिखाई पड़ता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर या नीचे जाए, मोशन दाई रेस्ट, मोशन यानी गति ही, दाई मीन्स तेरा, रेस्ट मीन्स आराम या विश्राम होता है। अब प्रश्नों को लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज़ द कंडीशन या स्टेट ऑफ द फाउंटेन इन ऑल वेदर्स? हर मौसम में फव्वारे की क्या कंडीशन या क्या अवस्था होती है? आंसर देखिए, द फाउंटेन लुक्स ग्लाइड इन ऑल वेदर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि हर मौसम में यह हमेशा खुश रहता है। दूसरा प्रश्न लीजिए। दूसरा प्रश्न है, इसी प्रश्न को इन्होंने अथवा करके दे दिया यहाँ पर, हाउ डज द फाउंटेन लुक इन ऑल वेदर्स? हर मौसम में फव्वारा कैसा दिखता है? अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए, हाउ डज द फाउंटेन मूव? फव्वारा कैसे मूव करता है, चलता कैसे है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फव्वारा कैसे चलता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड चलता है। आंसर देख लीजिए, द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। तीसरा प्रश्न लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन दाई रेस्ट? मोशन दाई रेस्ट से कवि क्या बताना चाहता है? और चौथा प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा? ऊपर दिए गए स्टैंजा में कवि हमको क्या बताना चाहता? तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, द फाउंटेन नेवर टेक्स रेस्ट। फव्वारा कभी भी आराम नहीं करता है। इट ऑलवेज मूव्स
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन, इस तरीके से ऊपर जाने में फिर नीचे गिरने में वो सदैव गतिमान होता है। मोशन इज इट्स रेस्ट, और यही उसका विश्राम है, यानी ऊपर जाना फिर नीचे गिरना, दैट इज़ उसका रेस्ट, इसी बात में उसको आराम मिलता है। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए, द पोएट टीचेस अस दैट वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव एंड ग्लैड लाइक फाउंटेन, कि हम भी फव्वारे की तरह से हमेशा एक्टिव यानी सक्रिय और खुश रहें। अगला छठवां स्टैंजा लेते हैं। सीजलेस आस्पायरिंग, सदैव प्रेरणा देता है। सीजलेस कंटेंट, सदैव खुश रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो चाहे उजाला हो, सुख हो चाहे दुख हो। दाई एलिमेंट, यही तेरा गुण है कि तुम हमेशा खुश रहते हो, हमेशा प्रेरणा देते हो। प्रश्न को लीजिए, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, फव्वारे का कौन सा गुण बताया गया है। तो देखें, द क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डिस्क्राइब्ड आर, इट इज़ ऑलवेज ईगर टू गो अप, ये हमेशा ईगर होता है। ईगर मीन्स उत्सुक, ईगर टू गो अप, ऊपर जाने के लिए इच्छुक होता है। बट ऑलवेज इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ इट्स हाइट, लेकिन वह एक ऊंचाई के बाद जाकर गिर जाता है, फिर भी वह उससे ऊपर जाने की कामना नहीं करता है। जहाँ तक जाता है वहीं तक, उसी ऊंचाई से वह खुश है, यानी वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है। दूसरा प्रश्न लीजिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे की कौन कौन से एलिमेंट्स, अवयव, तत्व या बातें बताई गई हैं। तो देखें, डार्कनेस एंड सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ फाउंटेन, अंधेरा और प्रकाश, सुख और दुख, ये फव्वारे के एलिमेंट हैं। इस प्रश्न को याद रखिएगा उस ठीक से उत्तर इसका। चौथा प्रश्न लीजिए, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टैंजा, इस स्टैंजा में कवि हमें कौन सा लेसन, कौन सी बात बताना चाहता है। उत्तर देखिए, इन द अबव स्टैंजा, दिए गए ऊपर के स्टैंजा में, द पोएट वांट्स टू कीप आवर सेल्फ ऑलवेज फ्रेश एंड चेंजिंग, कवि चाहता है कि हम हमेशा फ्रेश रहें और हमेशा परिवर्तनशील रहें। बट स्टेडी, फिर भी परिवर्तन के साथ साथ स्थिर रहें। वी शुड ऑलवेज लुक, हमें हमेशा देखना चाहिए, टूवर्ड्स हायर थिंग्स, बड़ी चीज़ों के प्रति देखना चाहिए, जो चीज़ें नोबल हों, जो सज्जन हों, जो भव्य हों। हमें तुच्छ बेकार की बातों को नहीं देखना चाहिए। कभी कभी बेकार की बातें लोग हमें बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि वो आपको भटकाना चाहते हैं आपके लक्ष्य से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आप बिना वजह आप उनकी बातों को सुने, बिना वजह उनकी बातों को ध्यान दें, उनको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। जिस रिस्पेक्ट और जिस सम्मान के लोग वो हकदार नहीं होते हैं, इसलिए फिर भी वो आपको क्या करते हैं, बिना वजह रिस्पेक्ट पाने के लिए लोग आपको गुमराह करते हैं। तो फव्वारा कहता है, कभी ये कहता है कि फव्वारे के माध्यम से कि हमें इन बेकार की फिजूल की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड, और क्या कहता है, वी शुड वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, हमें सुबह से रात तक परिश्रम करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। एंड शुड नेवर फील टायर्ड, और कभी भी थकना नहीं चाहिए। पांचवा प्रश्न लेते हैं, पॉइंट आउट, बताइए द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। इसमें राइमिंग वर्ड देखिए कौन सा है, तो कंटेंट का एलिमेंट हो जाएगा। अपना आंसर चेक करिए। तो राइमिंग वर्ड इज कंटेंट एंड एलिमेंट, कंटेंट का एलिमेंट हो गया।
सातवां स्टैंजा लेते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, अय भव्य फव्वारे, अय शानदार, अय अद्भुत, अय हसीन फव्वारे। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी मीन्स अपनी तरह। अय फव्वारे मेरे हृदय को भी ताजगी, परिवर्तन और कांस्टेंट निरंतरता से भर दो। मेरे हृदय को, माय हार्ट, मेरे हृदय को स्वच्छ परिवर्तन और निरंतरता से भर दो अपनी तरह। प्रश्न देखिए, वाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस? फव्वारे को क्यों कवि जेम्स रशल लावेल ने ग्लोरियस कह के पुकारा है? क्यों कह के पुकारा है? देख आंसर देखिए। ग्लोरियस मीन स्प्लेंडिड यानी शानदार। द फाउंटेन गोज हायर एंड हायर सो इट इज़ ग्लोरियस। क्योंकि फव्वारा हमेशा ऊंचाई तय करना चाहता है, क्योंकि वो बेकार और तुच्छ की बातों को ध्यान नहीं देता है, इसलिए इसे भव्य कहा गया है। तो आप भी ग्लोरियस बनना चाहते हैं, आप भी स्प्लेंडिड और भव्य बनना चाहते हैं, तो बेकार और तुच्छ की बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? कवि कौन सा गुण फव्वारे का अपनाना चाहता है? व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? कवि फव्वारे के कौन से गुण की कल्पना करता है? या अथवा व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डज द पोएट विश टू हैव? कवि किस प्रकार का हृदय पाना चाहता है, यानी कि उसके हृदय, उसके दिल में किस प्रकार की बातें, किस तरीके के भाव, किस तरीके के फीलिंग्स हों। तो देखिए, द पोएट विशेष, कवि चाहता है टू बी फ्रेश, तरोताज़ा होना, चेंजफुल, परिवर्तनशील होना, कांस्टेंट, सतत और निरंतर रहना, एंड अपवर्ड लाइक फाउंटेन, और फव्वारे की तरह हमेशा ऊपर और ऊपर तरक्की करना चाहता है। तीसरा प्रश्न देखिए, द पोएट हैज़ कॉल्ड द फाउंटेन, कवि ने कहा है द फाउंटेन, फव्वारे को, चेंजफुल एंड कांस्टेंट यानी परिवर्तनशील और सतत। वाई हैज़ ही यूज्ड दीज कंट्राडिक्टरी, दीज विरोधाभासी, कंट्राडिक्टरी मीन्स विरोधाभासी यानी विलोम वर्ड फॉर द फाउंटेन। कवि जेम्स रशल लावेल ने फाउंटेन के लिए परस्पर दो विरोधी शब्द क्यों प्रयोग किए हैं? तो इसका उत्तर देखिए, द फाउंटेन इज कॉल्ड चेंजफुल, इसे परिवर्तनशील कहा गया है, बिकॉज इट्स वाटर इज ऑलवेज चेंज्ड, क्योंकि इसका जल हमेशा बदलता रहता है। यानी कि एक जल की धारा गई, फिर उसके बाद दूसरी जल की धाराएं, इस तरीके से अनगिनत जल धाराएं उसकी निकलती रहती हैं, इसलिए वो हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा बहता रहता है। इट गोज़ अप एंड डाउन, ये हमेशा ऊंचाइयों को जाता है, फिर भी नीचे आ जाता है। इट इज़ कॉन्स्टेंट, यह स्थिर है। बिकॉज द फ्लो ऑफ द फाउंटेन नेवर डिसकंटिन्यूज, यह स्थिर है, यह सतत है। क्यों? क्योंकि इसकी इस जो फ्लो मीन्स बहना, द फ्लो ऑफ फाउंटेन, फव्वारे का जो बहाव है वह कभी भी रुकता नहीं है, दैट इसीलिए इसको कांस्टेंट कहा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे का कौन सा गुण हैव बीन मेंशन्ड बाय द पोएट इन दीज लाइन, फव्वारे का कौन सा गुण बताया गया है? तो देखिए, द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन आर ग्लोरियस, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट एंड राइजिंग अपवर्ड। भव्य है, तरोताज़ा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, स्थिर और सतत रहता है, राइजिंग अपवर्ड और हमेशा ऊपर जाता रहता है। 1, 2,
3, 4, इसके 5 गुण बताए गए हैं। यह पांचों गुण आपको याद रखने होंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द फ्रेज, बाई द वाक्यांश अपवर्ड लाइक दी फ्रेज यानी वाक्यांश से आप क्या समझते हैं? अंडरस्टैंड मीन्स समझना। तो इसका उत्तर यहाँ देखिए, द फ्रेज अपवर्ड लाइक दी मीन्स दैट, इस फ्रेज का, इस वाक्यांश का मतलब है दैट माने कि, द पोएट विशेस टू प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, कवि अपने जीवन में प्रोग्रेस, उन्नति और प्रगति करना चाहता है। कैसे? एज द फाउंटेन ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, जिस प्रकार से, जैसे फव्वारा हमेशा ऊंचाइयां छूता है, वैसे कवि भी जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। अगला प्रश्न लीजिए, छठवां, विच टू वर्ड्स, कौन से दो शब्द इन द गिवन स्टैंजा हैव बीन अपोजिट मीनिंग, दिए गए स्टैंजा यानी गद्यांश में कौन से दो शब्द परस्पर विरोधी हैं? तो परस्पर विरोधी शब्द आपने देखा था कि चेंजफुल और कांस्टेंट यानी परिवर्तनशील और स्थिर। जो चीज़ें बदलती हैं वो स्थिर नहीं हो सकती, और जो स्थिर होती हैं वो बदल नहीं सकती। लेकिन फव्वारा बदलता है, परिवर्तनशील रहता है, फिर भी स्थिर रहता है। तो चेंजफुल एंड कांस्टेंट आर वर्ड्स विथ टू अपोजिट मीनिंग्स। सातवां प्रश्न लीजिए, राइट, लिखिए द टाइटल, द नाम ऑफ द पोएम, कविता का नाम लिखिए, फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, जहाँ से यह लाइनें ली गई हैं। हु इज़ द कंपोजर, कंपोजर मीन्स लेखक, कवि, रचनाकार ऑफ द पोएम यानी कविता और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए, कवि का नाम जेम्स रसेल लॉवेल है और कविता का नाम द फाउंटेन है। द अबव नोटेड लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनें, हैव बीन सेलेक्टेड, ली गई हैं, फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, फाउंटेन कविता से ली गई हैं। द कंपोजर, द लेखक, द रचनाकार ऑफ दिस पोएम, द कंपोजर ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लॉवेल, इस कविता के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका नाम जेम्स रसेल लॉवेल है। आखिरी प्रश्न लीजिए, आठवां प्रश्न, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स पता करने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स देखिए, राइमिंग वर्ड्स देखिए, बी का आप दी कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का, द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजाज आर बी एंड दी। तो 8वें प्रश्न का, इस प्रकार 8वें प्रश्न का राइमिंग वर्ड्स क्या हो गया? बी और दी, यानी बी और दी इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने अपनी पहली कविता द फाउंटेन, जिसके कवि जेम्स रसेल लॉवेल हैं, को समाप्त कर लिया है। जो दूसरी पोएम्स आपको आगे पढ़नी है, द साम, द भजन ऑफ लाइफ, जीवन गीत यानी जीवन के गीत पढ़ना है। इसके लेखक जो हैं, इसके कवि जो हैं, उनका नाम है H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।